हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं निफ्टी का आज का कैसे ट्रेड हुआ और कल के लिए कैसे इसकी पोजीशन बन रही है। देखा जाए तो मैंने आपको कल ही कहा था कि निफ्टी में जिस हिसाब से कैंडल बनी थी उस हिसाब से इसमें आज एफआईएस ने अच्छी खासी सेलिंग की होगी। तो हम कल का डाटा में दिख रहा था कि एफआईएस ने इंडेक्स में अच्छी खासी सेलिंग करके गई। आज तो इसने आज उतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं की होगी। डेली कैंडल देख के ऐसा लग रहा है। तो जो इसका जो सपोर्ट है, लास्ट सपोर्ट को जो 24,500 के आसपास इसने सपोर्ट लेके रिबाउंड किया और क्लोजिंग 24,666 की रेंज में की। तो देखिए इसका जो ऊपरी रेंज है 25,000 के अराउंड है और जो बॉटम है ये 24,000, ये 24,500। अभी तो फिलहाल 24,500 इमीडिएट सपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 24,350 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट। उसके नीचे जाने पर ही बेरिश मार्केट होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं इंटरडे में आज कैसा मूवमेंट है और कल के लिए कैसा इंटरडे में मूवमेंट हो सकता है। सबसे पहले हम लोग 15 मिनट की कैंडल में देखते हैं। तो 15 मिनट की कैंडल में जैसे ओपनिंग हुई, थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई, इसके बाद पूरा ऊपर की तरफ एक शार्प मूवमेंट आया जिसको 24,766 के आसपास ले गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 24,800 के आसपास। फिर यहाँ से फिर सेलिंग आई और सेलिंग आने के बाद फिर ये अपने प्रीवियस डे के बॉटम के नीचे गया और फिर इसी रेंज में होके आखिर में 24,066 के आसपास थोड़ा सा रिबाउंड लेके क्लोज़ किया। देखा जाए तो जो कैंडल है मतलब लास्ट डे के लो के नीचे गया। मतलब ये एक चीज़ देखी जाए तो लोअर हाई और लोअर लो बन रहा है। मतलब मार्केट में एक बेरिश सेंस दिख रहा है। बेरिश दिख रहा है लेकिन उतना बड़ा बेरिश नहीं है क्योंकि ये लास्ट डे के हाई और लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, नीचे ही जा रहा है। तो मतलब एक मार्केट में एक सेंटीमेंट दिखा रहा है कि बेरिश है। हो सकता है किसी एक आध दिन एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और 24,350 के आसपास चला जाए, या तो उससे भी नीचे 24,000 तक भी जा सकती है। फिलहाल तो अभी ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, इसलिए इतना बेरिशनेस नहीं है मार्केट में। देखते हैं अब कल के लिए अगर बड़ा गैप डाउन जैसे 24,500 के नीचे ओपन हुआ, उसके बाद फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसके बाद यहाँ ब्रेक करने के बाद ये सीधे नेक्स्ट सपोर्ट 24,350 ही मान लीजिए, 350 के आसपास है। और ये इसको अगर तोड़ा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसका अगला आएगा 24,150 के आसपास। ये अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई और फ्लैट भी ओपनिंग हुई और नीचे की तरफ गया तो इसको 24,500 को ब्रेक करना ज़रूरी है। अब हम लोग देख लेते हैं गैप अप। अब गैप अप ओपनिंग होने के बाद सीधे यहाँ होनी चाहिए। गैप अप ओपनिंग सीधे 24,765 के ऊपर होनी चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट आएगा 24,840 और अगर ये टूटा तो सीधे 25,000। तो एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर ही निफ्टी ट्रेड करेगा। तो इस पर नज़र रखिए कि ये कहाँ तक ऐसे ट्रेड कर सकता है। और इसका आरएसआई भी तो फिलहाल तो अभी पॉजिटिव है। अब देखते हैं, हो सकता है कि इसी रेंज में ट्रेड करके फिर से एक इनसाइड कैंडल ना बना दे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी जो डेली कैंडल में इसका जो देखिए लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। और इसको जो सपोर्ट है, जो लास्ट सपोर्ट 24,000 एक बड़ा सपोर्ट था 54,558, उसके भी नीचे जाके फिर रिबाउंड किया और 54,801 पे। मतलब ये जो बैंक निफ्टी का जो कैंडल देख के लग रहा है कि अब बेरिश है। तो इसका अगला जो मेजर सपोर्ट मिलेगा इसको 54,000 के आसपास है, क्योंकि इसने एक बार 54,500 के नीचे जाके फिर वापस आया है। तो ये एक जो गैप दिख रहा है, एक बड़ा गैप है। इस गैप को अगर फिल करेगा तो सीधे नेक्स्ट सपोर्ट 54,000 के आसपास ही मिलेगा। अब इंटरडे में इसका मूवमेंट देख लेते हैं आज और कल के लिए कैसे हुआ। तो इंटरडे में आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग ली, ज़्यादा बड़ी गैप अप नहीं हुई। उसके बाद इसने फिर इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। फिर इसने अराउंड 11:45 के आसपास रेंज बनाने के बाद फिर एक इनसाइड कैंडल बनी 12:15 के आसपास, उसको ब्रेक किया
और यहाँ स्टॉप लॉस लेके लगभग 54,900 का स्टॉप लॉस लेते हुए अगर जो भी पोजीशन बनती तो ये सीधे इसको 54,500 तक गया। उसके बाद इसी रेंज में एक रेंज बनाया और इसका हाई तोड़ा 54,700 ऐसे गया, तो एक 100-150 पॉइंट का मूवमेंट आया और एवरेज क्लोजिंग 54,800 के आसपास आई। अब देखिए ये जो लास्ट 1 2 3 दिन के लेके लो के आसपास है, अगर इस गैप डाउन ओपनिंग हुई किसी चैनल बस तो 54,500 का लेवल टूटा तो अगला सपोर्ट सीधे इसको मिलेगा 54,000 के आसपास। और अगर ये टूटा तो फिर 53,500 ये रेंज है। और ये आपको मैं बता रहा हूँ एक और चीज़ कि फिब रिट्रेसमेंट के बहुत पास में है। इसका जो फिब रिट्रेसमेंट है 54,000 के आसपास है, तो एक बार यहाँ से मेजर सपोर्ट लेके एक रिबाउंड आ सकता है। और 15 मिनट के कैंडल में हम लोग और देख लेते हैं, अगर एक गैप अप ओपनिंग हुई तो इससे ये बैंक निफ्टी अब थोड़ा बेरिश हो गया है, तो हो सकता है कि सेल ऑन राइज ना हो जाए। अब गैप अप होने पे सीधे 55,000 के 54,900 के ऊपर यहाँ ओपनिंग होने के बाद यहाँ एक रेंज बनाने के बाद फिर अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो सीधे हमको टारगेट मिलेगा 55,211 55,211 तक जा सकता है। पर ध्यान रखिए कि हो सकता है कि गैप अप होने के बाद फिर से एक सेलिंग आए और या तो इसी रेंज में रुकेगा या तो फिर ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप फिल करने मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गैप फिल करने आ सकता है, इस पे नज़र रखिए क्योंकि इसने एक बार इसको ब्रेक दिया है, उसके बाद से रिबाउंड लेके ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन अगली बार ये अब नीचे आएगा ना तो इसको डायरेक्ट ब्रेक करके फिर 54,000 के आसपास सपोर्ट लेगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।